Hey guys, तो आज बात करेंगे ऑन हाउ टू क्रैक सीए फाउंडेशन इन जस्ट 30 डेज लाइक 1 मंथ। बेसिकली हर एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है अगर आपके पास करेक्ट स्ट्रैटेजी हो, प्रॉपर गाइडेंस हो। एंड दिस वीडियो इज गोना बी टोटली अबाउट इट। बेसिकली मैं अपना ही स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो मैंने अपने सीए फाउंडेशन के टाइम पे यूज किया था, क्योंकि इतना ही टाइम लगभग मैंने प्रिपरेशन को दिया था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट 1। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना है कि आपके आसपास ऐसा कोई नहीं हो जो डीमोटिवेट कर रहा हो, नेगेटिविटी फैला रहा हो, ये कह रहा हो कि आपसे नहीं हो पाएगा, सीए डिग्री टफ है। हकीकत ये है कि सीए फाउंडेशन का ये जो एग्जाम है ना, आसानी से क्लियर हो जाएगा अगर आप सिर्फ 30 दिन भी मन लगाकर पढ़ते हो। दूसरा बात यह है कि प्रिपेयर अ शेड्यूल एंड फॉलो इट। ये मैंडेटरी बन जाता है कि आप हर एक सब्जेक्ट को वीक में एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करने बैठे। जैसे अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है, आप 11th-12th में मेजॉरिटी चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हो, एंड यहां सीए फाउंडेशन का सिलेबस भी आपका इस वजह से बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। एंड जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाए ना, सब्जेक्ट को छोड़ नहीं देना है, उसको रिवाइज करते रहना है। हर हफ्ते एटलीस्ट 2 बारी उसको रिवाइज करना है, वरना एग्जाम के पहले, एग्जाम के एक दिन पहले आपको कुछ भी याद नहीं आने वाला है। सारे एंट्रीज आप भूल जाओगे एंड ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट में आपका एग्जामिशन आने का बात है, उस सब्जेक्ट में आप 40 लाने के लिए भी लटक सकते हो। सो आपको हर एक सब्जेक्ट में पास भी होना है, एग्रीगेट को भी मैच अप करना है, एंड उसके बाद अच्छे मार्क्स के लिए भी एम करना है। ये सारे फैक्टर्स को अकाउंट में रखना है। ये बात मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक बन जाता है और उसको आप लास्ट के लिए छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपके वीकेस्ट सब्जेक्ट में भी आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, एंड सेफली 50 के लिए एम रखो ताकि आराम से आप एग्रीगेट भी सिक्योर कर पाओ। तीसरा पॉइंट ये है कि सीए में कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर दिन सुबह उठ के पढ़ने का हैबिट अभी आप में इनकलकेट हो ही चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप एक बहुत डेंजरस सिचुएशन में आ चुके हो, क्योंकि सिलेबस हर एक लेवल पे बढ़ते ही जाता है, एंड इस वास्ट सिलेबस को टैकल करने के लिए डेली पढ़ना मैंडेटरी बन जाता है। मगर इस बात को सुन के ऐसा मत करना कि जोश में एक दिन 12 घंटा पढ़ लिए, फिर 2-3 दिन आप रिलैक्स कर गए, कुछ भी नहीं पढ़े, ये सोच के कि चलो एक दिन बहुत अच्छे से पढ़े। ऐसा करना एक बहुत लॉस है, क्योंकि डेली आप अगर 8 घंटे भी पढ़ते हो ना, मंथ के एंड में देखोगे कि इफेक्टिव आवर्स ज्यादा है। एंड जितने भी घंटे पढ़ते हो, मेक श्योर यू गिव योर फुल कंसंट्रेशन, आप पूरी मेहनत करते हो। तो मुद्दा यही है कि सीए में, इनफैक्ट सीए फाउंडेशन के लेवल पे भी कंसिस्टेंसी इज रियली अ वेरी बिग फैक्टर। लॉ के सब्जेक्ट में जो हमारा पेपर नंबर 2 है, बिजनेस लॉ में रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर 3 मैथ स्टैट्स में प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2 सब्जेक्ट हर सीए फाउंडेशन को थ्रेटन करने की क्षमता रखता है। सो व्हाई लेट देम बी अ बैरियर। चलो मैथ्स के बारे में स्ट्रैटेजाइज कर लेते हैं। पेपर 3 जो है ना, इट कंसिस्ट ऑफ मैथ स्टैट्स एंड एलआर, एंड एलआर का जो पोर्शन है इज बेसिकली नॉर्मल लॉजिकल सेंस। कोई क्लास 10 का बंदा भी इस लॉजिकल रीजनिंग के 20 मार्क्स को मास्टर कर सकता है 2 दिन में, अलोंग विथ रिवीजन। सो आप भी इजीली कर सकते हो उसको टैकल। एंड नेक्स्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये मैथ्स का चैप्टर है। हाँ, इसको प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, 3 से 4 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे समझने में, बट याद रखना इससे 12 से 15 मार्क्स आता है। सो इसका जो रिटर्न मिलेगा ना, आप जितना भी टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका रिटर्न बहुत ही ज्यादा हाई है। क्योंकि ना केवल सीए फाउंडेशन लेवल पे, बाद में आप सीए इंटरमीडिएट के जब एफएम में पढ़ोगे ना, एफएम में एक चैप्टर है जहां पे कैपिटल बजटिंग में ये एनुइटी का कॉन्सेप्ट आएगा, एंड ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सिखाया जाता है। सो दिस इज गोना बी रियली हेल्पफुल, नॉट जस्ट इन सीए फाउंडेशन बट ऑल्सो इन द सीए इंटरमीडिएट लेवल। सो ये 12 से 15 मार्क्स का टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी हो गया। एंड इसके अलावा स्टैट्स का जो पहला 2 चैप्टर है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एज वेल एज सेंट्रल टेंडेंसी का जो चैप्टर है, इससे भी 20 मार्क्स का पोर्शन आता है। सो जस्ट नाउ मैंने आपको 50 से 55 मार्क्स का सिलेबस अभी आपको बता दिया। इसके अलावा भी आपके पास कुछ फेवरेट चैप्टर्स होंगे, जैसे सेट्स हो जाएगा, रेशियो, प्रपोर्शन, कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो आपके फेवरेट चैप्टर्स को आप कवर कर डालो। देखो टाइम बहुत लिमिटेड है, कम चीजों पे फोकस करो, 70 to 80 मार्क्स पे फोकस करो, बट जो करना है अच्छे से करना। अच्छे से करने का मतलब क्या होता है? इलस्ट्रेशन सब कुछ कंप्लीट कर लेना, एडिशनल क्वेश्चंस, बैक क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं होता है। पेपर नंबर 3 के लिए इलस्ट्रेशंस आर मोर देन इनफ। एंड हाँ, मैंने अपने लिए फॉर्मूला बुक्स क्रिएट किए थे, मतलब हर एक चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज है, एक
पेज में मैंने लिखने का कोशिश किया था, ताकि एग्जाम के पहले वाले दिन मैं एक बारी में सब कुछ रिवाइज कर डालूं, क्योंकि हर एक इलस्ट्रेशन को देखने का टाइम नहीं रहता है तब। एंड ये सारे फॉर्मूला बुक्स को मैंने एक जगह लाके रखा है ऑन दी टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, एंड आप फ्रीली जाके उसमें एक्सेस कर सकते हो। चलो अब लॉ के बारे में बात करते हैं। इस सब्जेक्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, तो लॉ के बारे में स्ट्रैटेजाइज किया जाएगा, पेपर नंबर 2 के बारे में स्ट्रैटेजाइज किया जाएगा। बिजनेस लॉ 60 मार्क्स एंड बीसीआर 40 मार्क्स। इसमें स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथ बीसीआर होना चाहिए, क्योंकि बीसीआर इज नथिंग बट बेसिक इंग्लिश। एवरेज से एवरेज स्टूडेंट 7 दिन में इस पूरे बीसीआर को मास्टर कर सकता है। लाइक 7 दिन भी अगर आप डेली 2 घंटा देते हो ना, तो अच्छी तरीके से बीसीआर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। आप इजीली 30 to 35 मार्क्स स्कोर कर ही डालोगे आउट ऑफ 40 मार्क्स ऑफ बीसीआर। सो इधर अगर इतना स्कोर हो जाता है ना, तो आप पेपर 2 में रिलैक्स हो जाओगे, बिजनेस लॉ पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां पे लॉ के लिए आपके पास काफी कम टाइम बचा है, दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी। एंड हाँ, लॉ को कैसे शुरू करोगे इस मोमेंट पे? आपको छोटे चैप्टर से शुरू करना चाहिए, जैसे कंपनीज एक्ट को निपटा दो या फिर एलएलपी को निपटा दो। एंड ये दोनों चैप्टर्स सबसे छोटे हैं बिजनेस लॉ में, इसको सबसे पहले अप्रोच करना है। साथ में कवर कर डालोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि लिंक्ड चैप्टर्स है। एंड हाँ, और एक बात, अगर आपके अटेम्प्ट में सपोज 10 मार्क्स आते हैं कंपनीज एक्ट से, तो ये चैप्टर तो आप इजीली कर डालोगे ना, क्योंकि 3 दिन लगेंगे कंपनीज एक्ट करने में, 3 घंटे ईच, अलॉन्ग विद बैक क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, आरटीपीज तक कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप 3 दिन 3 घंटे ईच देते हो कंपनीज एक्ट को। एंड हाँ, इस तरह पेपर नंबर 2 में भी आप काफी अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हो। जैसे बीसीआर में 35 मार्क्स आ गए, एंड कंपनीज एक्ट एलएलपी से ये दोनों चैप्टर्स मिला के 15 मार्क्स भी अगर आते हैं, सो 50 मार्क्स का पेपर आपका कंप्लीटली सिक्योर हो चुका है। एंड इसके बाद आप जो भी चैप्टर करते हो लॉ का, बीट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आईपीए या फिर आईसीए, उससे भी और 10-15 मार्क्स आएंगे। तो इस तरह आप 70 मार्क्स तक सिक्योर कर डालते हो ना, तो आप बहुत सेफ पोजीशन पे हो। आरटीपीज एंड एमटीपीज को जरूर से सॉल्व करना है, स्पेशली फॉर लॉ, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस उन स्टूडेंट्स को बहुत जरूरत है जिनका स्पीड काफी कम है, या फिर उन स्टूडेंट्स को जिनको याद इजीली नहीं रहता है। सो मेक श्योर यू चेक आउट द आरटीपीज एंड एमटीपीज। मैंने सब कुछ एक जगह अपलोड करके रखा है टेलीग्राम चैनल पे ही, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। चलो अब अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है कि आपको अकाउंट्स के लिए कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स आपका स्ट्रेंथ बन चुका है। 11th 12th में आप मैक्सिमम चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। मगर याद रखना, जो सब्जेक्ट आपका फोर्टे है ना, उसमें मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करना है, तभी आपका एग्रीगेट पुल अप होगा। एंड इनफैक्ट यही वो सब्जेक्ट है जहां पे आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एंड इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करना है, एंड आरटीपी एंड एमटीपीज को तो मैंडेटरीली सॉल्व करना है जो टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, क्योंकि आरटीपी एंड एमटीपीज ही है जो आपको आईसीआई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस दिलवाएगा। एंड इसी तरह आपको समझ में आएगा कि सीए एग्जाम्स में आप कितना स्कोर करने वाले हो। बेसिकली एग्जाम के पहले ही आपको आरटीपी देख के समझ में आ जाएगा कि सीए फाउंडेशन में इस सब्जेक्ट में मेरे को कितना मार्क्स मिलने वाला है। एंड हाँ, 3 घंटे घर पे बैठ के लगातार सॉल्व करने का कोशिश करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लॉ की वजह से या मैथ्स की वजह से उतना टाइम अकाउंट्स को नहीं दे पाएंगे। सो व्हाट इज द वे आउट? 3 घंटे तो नहीं दे सकते, क्या करे? आरटीपी एमटीपी सॉल्व नहीं करे? नहीं, सॉल्व करना है। द वे आउट इज आप डेली 50 मिनट दीजिए, 3 घंटे मत दीजिए, 50 मिनट दीजिए, एंड क्वेश्चन पेपर का पहला 35 मार्क्स सॉल्व कीजिए। अगर आप डेली इस टारगेट को अचीव करते हो, दैट इज 50 मिनट्स 35 मार्क्स विद प्रॉपर हैंडराइटिंग, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, जो आप एग्जाम हॉल में एक्चुअली करोगे विदाउट शॉर्ट फॉर्म्स, तो ट्रस्ट मी, आप एक बहुत सेफ जोन पे खड़े हो। आप डेफिनेटली एग्जाम हॉल में भी 2.5 घंटे में पेपर को सॉल्व कर डालोगे, एंड आपके पास सफिशिएंट टाइम बचा रहेगा चेक करने के लिए। आप डेफिनेटली एग्जामिशन तो ला ही दोगे। चलो अब पेपर 4 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको बहुत सारा ग्राफ्स, न्यूमेरिकल्स मिलेगा। सो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बिना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के आप एक्चुअली एमटीपीज को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? इंपॉर्टेंट ये है कि चैप्टर 2, 3, 4 आप बहुत अच्छी तरीके से समझे, ग्राफ्स को प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करें, एंड हाँ, बैक क्वेश्चंस तो करना ही है, एमटीपीज को भी करना है। एंड ये सब अगर आप कर लेते हो तो इकोनॉमिक्स में आपको अच्छा होल्ड मिल जाएगा। मैं चैप्टर 1 और 5 के बारे में नहीं बताया, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर्स हैं, इसको आप एक बार पढ़ोगे आप खुद ही समझ जाओगे। लेक्चर्स अटेंड करने का कुछ खास जरूरत नहीं है। चैप्टर 2, 3, 4 के लिए लेक्चर्स मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में अरेंज करके रख दिए हैं। एंड व्हाट अबाउट बीसीके? बीसीके में देखो, मेजॉरिटी पोर्शन लर्न करने के लिए है। तो लर्न कौन से पोर्शन को करना है, कौन से पोर्शन को नहीं करना है। अगर आप इस चीज में कंफ्यूजन में हो
तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, एक चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड कर डालो, फिर उसका बैक क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जैसे ही आप बैक क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ चैप्टर का कौन सा पोर्शन से क्वेश्चन एक्चुअली आता है एंड क्या इंपॉर्टेंट है। उसी तरह एमटीपी इसको सॉल्व करो एंड बुक में मार्क करते रहो जो जो पोर्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स हाउ सिंपल इट इज। एंड मैंने भी उसी तरह प्रिपेयर किया था। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। लाइक मैंने हर एक पेपर के लिए स्ट्रैटेजी अभी तक बता दिया है। आइडियली आपको लॉ के लिए 3 घंटा देना चाहिए, एंड मैथ्स के लिए 3 घंटा देना चाहिए, अकाउंट्स के लिए 2 घंटा देना चाहिए। टोटल में 8 घंटे हो गए हैं। एंड ऑल्टरनेटिव डे पे इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स एंड बीसीके के लिए 1 घंटा देना चाहिए। सो 8 to 9 आवर्स एवरी डे आप पर डे हो, दैट्स मोर देन इनफ। याद रखना, दीज आवर्स शुड बी इफेक्टिव आवर्स विद कंसेंट्रेशन। ब्रेक्स आप ले सकते हो, बट ब्रेक्स आर ओनली फॉर रिफ्रेशमेंट। ऐसा नहीं कि कोई मूवी देखने चले गए एंड 1 घंटा बिता दिए ब्रेक में ही। ब्रेक्स आप लो सिर्फ और सिर्फ माइंड को क्लियर करने के लिए, ताकि आप वापस आके 2 घंटे का शिफ्ट या 3 घंटे का स्लॉट आप अच्छी तरीके से पढ़ पाओ। सो अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हो, हर एक वर्ड को फॉलो करते हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो करते हो, आप देखना 2 से 3 हफ्तों में आपका 70 मार्क्स का सिलेबस कवर हो जाएगा, एंड दैट इज इनफ टू क्लियर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। याद रखना, जितना भी पोर्शन कवर किए हो अच्छी तरीके से करना, इस कदर करना कि उस पोर्शन से कोई ऐसा क्वेश्चन अननोन ना रहे, उस पोर्शन में आपको कोई छू भी ना सके। सो दैट्स इट, गुड लक।